जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप काफी अच्छे होंगे। आज जो हम कराने वाले हैं ज्योग्राफी का जो बचा हुआ था 100 क्वेश्चन जो बचा हुआ था उसको जो है आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले वाले सीरीज में जो है पहले वाले पार्ट में जो है हम 100 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी का जो है करा चुके और आज के इस वीडियो में जो है 100 क्वेश्चन जो है कराने वाले थे। टोटल जो है टॉप 200 यानी कि 200 क्वेश्चन का जो है सीरीज हम बनाए थे और काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में डाला गया है, जिसके तहत जो है लगभग आपका जो है कंप्लीट ज्योग्राफी का जो है रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज जो है का सारा टॉपिक को जो है देखते हुए बनाया गया है ताकि ज्योग्राफी से जो है एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। और साथ ही साथ एक चीज और आपको बता दें, जिन भी स्टूडेंट को जो है इस वीडियो का जो है पीडीएफ चाहिए तो आज जो है इस वीडियो का जो 200 क्वेश्चन का जो मेरा टारगेट था वो कंप्लीट हो जाएगा और आज ही जो है इस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो का जो है पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। तो आप लोग जो है टेलीग्राम को जरूर जाके ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक जो है हम बायो में डाल देंगे, वहां से आप लोग जो है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। और एक बात और, हम जो है इसी चैनल पर जो है हिस्ट्री का भी जो है रिवीजन बूस्टर सीरीज का वीडियो डाले हुए हैं टोटल 200 क्वेश्चन का। उसी टाइप से जो है ज्योग्राफी का भी जो है इससे पहले वाला पार्ट में जो है 100 क्वेश्चन हम कराए हुए हैं। इसी टाइप से जो है पॉलिटी में भी जो है हम जो है 100 क्वेश्चन का जो है यानी कि 100 क्वेश्चन कराए हुए हैं। और जो है साथ ही साथ आपको हम बता दें बिहार स्पेशल, जो कि बिहार के एग्जाम में काफ़ी ही महत्वपूर्ण होती है, तो बिहार स्पेशल का भी जो है हम सीरीज जो है चलाए हुए हैं। तो आप लोग जो है जाके ये सारा वीडियो को जो है जरूर देखें और आगे आगामी वाला एग्जाम में जो है जरूर आपको जो है ये सारे वीडियो जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए आप जो है जरूर जाके जो है सारा वीडियो देखें। पहला क्वेश्चन है, सूर्य का जुड़वा तारा जो है किसे कहा जाता है। सूर्य का जो है जुड़वा तारा जो है किसे कहा जाता है, तो ये जो है नाम जो है नेमेसिस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नेमेसिस। जुड़वा तारा भी बोल सकते हैं और आप जो है साथी तारा भी बोल सकते हैं, दोनों जो है आप बोल सकते हैं। सूर्य का जो है जुड़वा तारा जो है किसे कहा जाता है? नेमेसिस कहा जाता है। या साथी तारा किसे कहा जाता है? नेमेसिस को जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है, यह कथन किस ग्रह से संबंधित है? तो यह जो है मंगल ग्रह से। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है जी, वैसा यानी कि वो कौन सा ऐसा ग्रह है जो जैसा कि पृथ्वी पर वायुमंडल मौजूद है या तापमान है या पृथ्वी का झुकाव है, वो सेम कुछ किस ग्रह में है? तो वो जो है मंगल ग्रह में। किस ग्रह में? यानी कि जैसे यहाँ पर पानी मौजूदगी जो है देखा गया है, यहाँ पर वायुमंडल है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है मौजूद है, जैसा सेम चीज जो है पृथ्वी पर है वैसा ही मंगल पर जो है देखा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो 1610 ईस्वी में जो है गैलीलियो ने जो है बृहस्पति के उपग्रहों की जो है खोज जो है किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। किसने? गैलीलियो ने। बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। आप याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिस्र की राजधानी काहिरा का स्थानीय समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, तो वह किस देशांतर पर स्थित है? तो ये जो है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। किस देशांतर पर स्थित है? तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। देशांतर क्या होता है? तो जैसे अगर हम बात करें ये पूरे जो है पृथ्वी है, तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, ऊपर कौन सा ध्रुव हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और नीचे यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? देशांतरीय रेखा। तब इधर साइड आप आइएगा तो इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इधर हो जाएगा पूरब। इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा पूर्व। इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा पश्चिम। और समय का निर्धारण जो होता है यही देशांतरीय रेखा से होता है। ये बीच जो है दोनों ध्रुव को जो मिलाती है तो यही देशांतरीय रेखा समय का निर्धारण होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मिस्र की राजधानी काहिरा का स्थानीय ग्रीनविच से जो है 2 घंटे आगे, तो वह जो है किस देशांतर
देशांतर पर स्थित होगा तो ये जो है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। इससे आगे आइएगा तो पूरब की ओर आएगा तो इधर ही क्या होगा, पूर्वी देशांतर होगा, और इधर ही क्या है तो स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब उसके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा, तो उसके मध्य जो है 6 घंटे का अंतर होगा। अगर आपको जो है ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम अपने चैनल पर जो है एक वीडियो बनाए हुए हैं क्लास 11th का जो है एनसीईआरटी बुक का जो है फर्स्ट चैप्टर का जो है हम जो है एक वीडियो बनाए हुए हैं। वो वीडियो आप जो है जाके जरूर देखें, वहां से आपको जो है ये सारा टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूप्रवृत्ति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन है, तो भूप्रवृत्ति में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व जो है ऑक्सीजन है। कितना प्रतिशत, 46.60%। कितना प्रतिशत, 46.60%। अगला क्वेश्चन है, दोपहर में आपकी छाया किस तिथि, यानी कि दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को जो है सबसे छोटी होती है, तो 21 जून को जो है सबसे छोटी छाया जो है बनती है दोपहर। और 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन भी होता है। क्या होता है, सबसे जो है सबसे बड़ा दिन जो है कब होता है, तो 21 जून को ही जो है सबसे बड़ा दिन होता है। किस गोलार्ध में होता है, तो ये जो है उत्तरी गोलार्ध में होता है। किस गोलार्ध में होता है, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन भी होता है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है, तो ये जो है 21 जून को ही होता है। ग्रीष्म अयनांत जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है, 21 जून को ही होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो ये जो है 22 दिसंबर को होता है। कब होता है, 22 दिसंबर। अगर आप पृथ्वी पर जो है देखें तो पृथ्वी को जो है 2 बराबर भाग में कौन सी रेखा बांटती है, भूमध्य रेखा बांटती है। तो इसके ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। और नीचे आएगा तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। नीचे वाले को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। और इसी के विपरीत आ जाइएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर बड़ा दिन होगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में जो है छोटा दिन होगा। क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या होता है, तो बड़ा दिन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है किस तिथि को होता है, तभी जस्ट बताए हैं 21 जून को होता है। किस तिथि को होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है कब होता है, 21 जून को होता है। तो ही अगर दक्षिणी गोलार्ध में बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर जो है 21 जून को जो है छोटा दिन होगा। क्या होगा, छोटा दिन होगा। कहाँ, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है 21 जून को छोटा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में जो है 21 जून को बड़ा दिन होता है। ठीक है, आप यहाँ से ये इतना पॉइंट याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन जो है किस तिथि को होता है, तभी जस्ट बताया है कब होता है, 22 दिसंबर को। और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या होता है, तो बड़ा दिन होता है। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो क्षारीय लावा शंकु को जो है सीलड शंकु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीलड शंकु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखियों का जो है मेखलाबद्ध ज्वालामुखियों का जो है मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो 4 भागों में। कितने भागों में किया गया है, तो 4 भागों में किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो कोटोपैक्सी है। क्या नाम है, कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे सक्रिय ऊंची ज्वालामुखी कौन है, तो सक्रिय मतलब क्या है, ये जो है हमेशा यानी कि जो है आग इससे निकलते रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सक्रिय। ज्वालामुखी श्रेणी के उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, तो मिश्रित ज्वालामुखी शंकु का जो है उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, क्रेटर। ये जैसे ये ज्वालामुखी है, ठीक है।
ये ज्वालामुखी है, यहाँ से जो है क्या निकलती है, आग निकलते रहती है। तो इसको जो है क्या कहते हैं, तो इसको जो है क्रेटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो इसी को जो है क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो इसे जो है भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र। भूकंप अधिकेंद्र मतलब कि जहां से भूकंप का केंद्र है, जहां से भूकंप उत्पन्न होती है, तो यहाँ से जो है 105 डिग्री और 145 डिग्री के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं। मानिए 105 से 145 इतना आया, तो ये क्षेत्र को क्या बोलेंगे, तो भूकंपीय छाया क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है, तो ये जो है कैलिफोर्निया का जो है पार्क फील्ड और कैलिफोर्निया जो है, ये दोनों जो है क्या है, भूकंप की राजधानी कहलाती है। क्या कहलाती है, पार्क फील्ड और कैलिफोर्निया, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंग अनुभव किया यानी की जाती है, तो भूकंप केंद्र पर जो है किया जाता है। कहाँ, सर्वप्रथम भूकंपीय जो है यानी कहाँ पर महसूस करते हैं भूकंप को, तो भूकंप केंद्र पर करते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, पंचशील घाटी किस देश में अवस्थित है, तो ये जो है अफगानिस्तान में। कहाँ अवस्थित है, तो पंचशील घाटी जो है ये अफगानिस्तान में अवस्थित है। पंचशील घाटी कहाँ अवस्थित है, तो अफगानिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मृत घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, तो मृत घाटी जो है अत्यधिक उष्णता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो अत्यधिक उष्णता के लिए जो है प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहद बेसिन किस देश में स्थित है, तो ये जो है अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है बृहद बेसिन, अमेरिका में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है किस देश में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार को पूर्व में किस नाम से यानी कि म्यांमार को जो है पूर्व में जो है आज से पहले किस नाम से जाना जाता था, तो बर्मा कहा जाता था, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, मैगीनॉट रेखा किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है, तो ये जो है फ्रांस और जर्मनी के मध्य जो है सीमा निर्धारण करती है। मैगीनॉट रेखा जो है किन देशों के मध्य सीमा निर्धारण करती है, तो फ्रांस और जर्मनी का पूछेगा। मैगीनॉट रेखा जो है किन दो देशों के बीच स्थित है, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी आंसर है। क्वेश्चन है, 38वीं समांतर सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य निर्धारित है, तो उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य। 38वीं समांतर रेखा जो किन दो देशों के मध्य स्थित है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रियो ग्रांडे नदी किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है, तो मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। कौन नदी, तो रियो ग्रांडे नदी जो है ये मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो है सीमा का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जो है पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किसको, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जो है जाना जाता। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जिसे झीलों की वाटिका की संज्ञा दिया गया है, तो ये फिनलैंड को क्या कहा गया है, झीलों की वाटिका कहा गया है। फिनलैंड को क्या कहा गया है, तो झीलों की वाटिका कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, तो ये जो है नॉर्वे के उत्तरी ध्रुव पर। कहाँ मध्य रात्रि का सूर्य जो है कहाँ दिखता है, तो नॉर्वे का उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता। अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट जो है किसे कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है, तो ये जो है भूटान को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट जो है किसे कहा जाता है, तो भूटान को कहा जाता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है,
टर्की का कौन सा नगर पश्चिमी द्वार कहलाता है? तो इस्तांबुल को क्या कहते हैं? तुर्की का कौन सा नगर जो है पश्चिमी द्वार कहलाता है? तो इस्तांबुल को कहते हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? ये हिमाचल प्रदेश का जो है खज्जिरिया, क्या नाम है? खज्जिरिया जो है, जो कि चंबा में पड़ता है, और ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। इसको क्या कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड के नाम से, मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता। अगला क्वेश्चन है, कांटों के मैदान किस देश में स्थित है? तो ये जो है जापान में स्थित। कहाँ स्थित है कांटों का मैदान? जापान में स्थित है। सन सिटी अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। सन सिटी कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सर और आमू दरिया नामक नदी किस सागर में गिरती है? तो ये अरल सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरल। सर और जो है आमू दरिया नामक नदी जो है अरल सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे उच्चतम तापमान कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है? तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है रिकॉर्ड किया जाता है। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोले तो ये पृथ्वी है, ठीक है। और बीच में जो है क्या होता है? ये 0 डिग्री होता है। ऊपर जाइएगा तो कितना होगा? 23.5 डिग्री होता है। नीचे आइएगा तो क्या होगा? 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी का जो है सबसे उच्चतम तापमान जो है कहाँ रिकॉर्ड किया गया है? तो उत्तरी अक्षांश, यानी कि इधर जो है 20 डिग्री के आसपास जो है सबसे अधिक जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, इस यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कील नहर किन दो देशों को यानी किन दो सागरों को जोड़ती है? तो कील नहर जो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। कील नहर किसको किसको जोड़ती है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। कील नहर किसको किसको जोड़ती है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। अगला क्वेश्चन है, अस्वान उच्च बांध जो है कहाँ स्थित है? तो अस्वान उच्च बांध जो है मिस्र में है, जो कि नील नदी पर है। कहाँ है? मिस्र में है, जो कि किस नदी पर है? नील नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर के दोनों सिरों पर कौन सा पतन है? तो पोर्ट सईद और सुएज पोर्ट। पोर्ट सईद और सुएज पोर्ट जो है सुएज नहर के, जैसे ये सुएज नहर हो गया, तो एक छोर पे क्या है? पोर्ट सईद, और एक छोर पे क्या है? सुएज पोर्ट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सू नहर किन दो झीलों को जोड़ती है? सू नहर जो है सुपीरियर झील और जो है ह्यूरॉन झील, किसको? सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जो है जोड़ती है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, संचार उपग्रह वायुमंडल में किस स्तर पर स्थापित किया जाता है? तो तापमान मंडल एवं जो है बहिर्मंडल में स्थापित किया जाता है। कहाँ स्थापित किया जाता है? तो बहिर्मंडल में जो है संचार उपग्रह को स्थापित किया जाता है, वायुमंडल। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी होती है? तो ये जो है आयन मंडल परत जो है दूर संचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, टॉर्नेडो की तीव्रता की मापन हेतु किस मापक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो है फुजीटा स्केल, किसका यूज किया जाता है? टॉर्नेडो की तीव्रता को मापने के लिए तो फुजीटा स्केल का प्रयोग किया जाता। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है? तो वो चक्रवात का नाम है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्या कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, टाइफून चक्रवात में कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो टाइफून चक्रवात में जो चीन सागर प्रभावित होता है। कौन सा? चीन सागर। और ये चक्रवात आता कहाँ है? तो ये समुद्र में आता है। कहाँ आता है? तो समुद्र में जो है चक्रवात आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में जो है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है का विस्थापन जो है भूमध्य रेखा से किस गोलार्ध में किया गया है? तो उत्तरी गोलार्ध में। क्या? तो ITCZ इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ITCZ का विस्थापन जो है भूमध्य रेखा से किस गोलार्ध में किया गया है? तो उत्तरी गोलार्ध में किया गया। अगला क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रदेश का प्रमुख खाद्य पदार्थ जो है क्या है? तो सील मछली। टुंड्रा प्रदेश का प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या है? तो सील मछली है।
टुंड्रा मतलब क्या, ठंडा। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय वन किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खट्टे फलों के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय वन जो है किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, विश्व में ईंधन का जो है काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इंडोनेशिया। ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इंडोनेशिया, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन किस देश में पाए जाते हैं? तो ब्राजील में। सबसे विश्व के जो है सबसे घने वन जो है किस देश में है? तो ब्राजील में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो कांगो घाटी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कांगो घाटी में। विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कांगो घाटी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्म एवं शुष्क वन जोडा को एंडीज के मैदान भागों में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है शीत फोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत फोन। किसको? गर्म एवं शुष्क पवन जो है इसको, इसका क्या नाम है? तो जोडा को एंडीज के मैदान में जो है किस नाम से जाना जाता है? तो शीत फोन के नाम से जाना। किस फोन? शीत फोन, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, गर्म एवं शुष्क पवन गर्म एवं शुष्क पवन जोडा को एंडीज के मैदान भागों में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको शीत फोन के नाम से जाना। क्या किसको? शुष्क एवं गर्म पवन जोडा को एंडीज के मैदान भाग में जो है किस नाम से जाना जाता है? तो शीत फोन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चालीसा पवनें किस महासागर में प्रवाहित होती है? तो ये जो है हिंद महासागर में होती है। कहाँ होती है चालीसा पवनें? तो ये हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, पवनों का मौसमी उपकरण किस प्रारूप अभिलक्षण है? तो ये जो है मानसूनी जलवायु का है। किस प्रारूप का अभिलक्षण है? तो मानसूनी जलवायु का। अगला क्वेश्चन है, एक फसली कृषि की क्या विशेषता है? तो एक फसली कृषि की जो है व्यापारिक अन्य कृषि की विशेषता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एजोला का प्रयोग किया जाता है। किसका? जैविक खाद के रूप में एजोला का। अगला क्वेश्चन है, एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसल को पेड़ की कतार के मध्य के स्थान में उगाया जाता है। कहाँ? तो पेड़ की कतार के मध्य के स्थान में उगाया जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको जो है एले क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एले क्रॉपिंग। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम उच्च किस्म के बीज विकसित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो अर्जेंटीना। ये सबसे पहले अर्जेंटीना जो है उस उच्च किस्म की बीज को जो है क्या किया था? विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है, तुंगिया कृषि किस देश में जो है की जाती है? तो म्यांमार में किया जाता है। तुंगिया कृषि किस देश में किया जाता है? तो म्यांमार में। अगला क्वेश्चन है, बुशमैन जनजाति विश्व के किस क्षेत्र के से संबंधित है? तो कालाहारी मरुस्थल से संबंधित है। बुशमैन पूछेगा, बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करता है? तो कालाहारी मरुस्थल में। अगला क्वेश्चन है, सेंगमा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो मलेशिया में। कहाँ? सेंगमा मलेशिया में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, एस्क्रिमो कहाँ के निवासी है? तो एस्क्रिमो जो है टुंड्रा प्रदेश के निवासी है। कहाँ के निवासी है? टुंड्रा प्रदेश के निवासी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो भारत है। केला का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? विश्व में भारत में होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक रबर के दो अग्रणी उत्पादक राष्ट्र का क्रमशः कौन कौन है? तो थाईलैंड और इंडोनेशिया है। यहाँ पर जो है विश्व में रबर का जो है उत्पादन सबसे अधिक होता है। सबसे पहला नंबर पर थाईलैंड, उसके बाद इंडोनेशिया। अगला है, सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश कौन सा है? तो ब्राजील है। सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश कौन सा है? तो ब्राजील है। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में मूंगफली के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा है। विश्व में मूंगफली के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है।
चाय का सर्वाधिक निर्यात कौन सा देश करता है? तो केन्या करता है। कौन करता है? केन्या करता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है तंबाकू उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? तो चीन है। तंबाकू उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान पर चीन है। अगला क्वेश्चन है विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इंडोनेशिया। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया। अरंडी का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। अरंडी का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। अगला क्वेश्चन है विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन है? रूस एवं फ्रांस। चुकंदर के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन है? रूस एवं फ्रांस है। अगला है विश्व में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किया जाता है ब्राजील में। कहाँ किया जाता है? ब्राजील में। विश्व में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन ब्राजील में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गेहूं तथा चावल दोनों फसलों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? गेहूं तथा चावल के जो है फसल का उत्पादन जो विश्व में सबसे ज्यादा किस देश में होता है? तो चीन में होता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है विश्व भर में परमाणु ऊर्जा के बाद गैर पारंपरिक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो पवन ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो पवन ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन राष्ट्र कौन है? तो चीन है। टंगस्टन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो चीन में होता है। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? तो जाम्बिया। अफ्रीका का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन है? जाम्बिया। अगला क्वेश्चन है हीरा का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन है? तो ये जो है रूस है। कहाँ? तो हीरा का उत्पादिक तांबा उत्पादक देश जो है कौन है? अगला क्वेश्चन है विश्व में टीन का अग्रणी उत्पादक राष्ट्र कौन है? तो चीन है। टीन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो चीन में होता है। अगला है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? मैक्सिको। चांदी का कौन है? मैक्सिको, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट का उत्पादन से जो है कहाँ होता है ज्यादा मात्रा में? ऑस्ट्रेलिया में होता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में जो है विश्व में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? तो चीन है। विश्व में जो है टाइटेनियम का सबसे अधिक उत्पादन जो है कहाँ होता है? तो चीन में होता है। अगला है किरूना लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में है? तो स्वीडन में। कहाँ है किरूना लौह अयस्क जो है क्षेत्र? स्वीडन में। विश्व का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल किस देश में है? चीन में। बुलेट ट्रेन का जाल सबसे अधिक कहाँ है? चीन में। अगला क्वेश्चन है सिकान नामक विश्व का सबसे लंबा रेल सड़क सुरंग जो है किस देश में है? जापान में। सबसे लंबा सड़क सुरंग जो है रेल सड़क सुरंग जो है किस देश में है? जापान में। अगला क्वेश्चन है विश्व के प्रथम रेल निर्माण जो है किस देश में हुआ था? तो ये ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में हुआ था। कब? तो 1835 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों को जो है मध्य चलती है? तो मॉन्ट्रियल और वैंकूवर के मध्य। किन दो स्टेशनों को मध्य चलती है? तो मॉन्ट्रियल और वैंकूवर के मध्य चलती है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग कौन है? तो पैन अमेरिकन मार्ग है। कौन मार्ग है? तो पैन अमेरिकन मार्ग। तब बताइए यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि पूरे विश्व में जो है सड़कों की लंबाई कितने है? तो 150 लाख किलोमीटर है। कितने? 150 लाख किलोमीटर। तो सबसे अधिक जो है कहाँ पर सड़क है? तो ये जो है कहाँ है? तो अमेरिका में ही है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका में स्थित लेक्स सेंट लॉरेंस आंतरिक जलमार्ग की कुल लंबाई जो है कितनी है? तो ये जो है 2400। कितना है? 2400। उत्तरी अमेरिका में स्थित ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस आंतरिक जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ये जो है 2400। कितनी है? 2400। अगला क्वेश्चन है तुर्की किन सागरों के मध्य स्थित है? तो तुर्की जो है काला सागर और भूमध्य सागर। किस सागर? काला सागर और भूमध्य सागर। तुर्की जो है काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है
वायु मार्ग तथा वायु यातायात किस देश में जो है विकसित किया गया है? ये जो है अमेरिका में विकसित किया गया है। कहाँ किया गया? अमेरिका में किया गया। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए कौन सा बादल उत्तरदायी है? ये जो बोलते हैं वर्षा स्तरीय मेघ को बोलते हैं। कौन सी बादल को बोलते हैं? वर्षा स्तरीय मेघ को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के अतिरिक्त किस देश में तमिल बोला जाता है? तो श्रीलंका में। कहाँ बोला जाता है? श्रीलंका में कहा जाता है तमिल। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है किस देश का है? तो ये याद रखिए, कनाडा नहीं होगा। क्या होगा? कनाडा जो है इसका नहीं होगा आंसर। इसका आंसर हो जाए ग्रीनलैंड। क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड है। किसका है? तो ग्रीनलैंड होगा, याद रखिए। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है किस देश का है? ग्रीनलैंड का है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो याद रखिए मोनाको का है। किसका है? मोनाको का जो है सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व है। मोनाको का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। और ग्रीनलैंड का क्या है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग कहाँ स्थित है? तो ये जो है फिनलैंड में है। कहाँ है? फिनलैंड में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब सबसे कम जो है कब कम होता है? वायु दाब सबसे कम कब होता है? तो ये जो है ग्रीष्म ऋतु में होता है। कब होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में होता है। अगला क्वेश्चन है, एलेसी पैलेस पैलेस कहाँ है स्थित? तो फ्रांस में है। कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में है, याद रखिए। अगला है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो ये जो है भारत में है। सबसे अधिक डाकघर कहाँ है? भारत में। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रैंड कैनियन कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है, याद रखिए। ग्रैंड कैनियन कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो ये जो है चीन के अधिकृत क्षेत्र तिब्बत में। कैलाश मानसरोवर तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? चीन के अधिकृत क्षेत्र तिब्बत में स्थित। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है? तो पाकिस्तान है। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है? तो पाकिस्तान है। ठीक है, चलिए अब जो है क्वेश्चन जो है लगभग हम लोग जो है 200 क्वेश्चन जो है कर चुके हैं। और इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो जाके जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट वीडियो जो है पॉलिटी का जो है कंप्लीट वीडियो जो है हम डालने वाले हैं। और ये जो है ज्योग्राफी का जो 200 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। और ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसमें। और ये सीरीज को जो है आगे जो है और भी क्वेश्चन जो है हम बना रहे हैं। तो इसको जो है 200 क्वेश्चन जो है अभी कराए हैं, आगे आने वाले समय में जो है और क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी में कराएंगे। तो चलिए इस वीडियो को जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।